नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए लेकर आया हूं निष्ठा के मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण का प्रश्नोत्तरी यानी क्विज आंसर की समय बचत के लिए प्रश्नोत्तर शैली में तीनों प्रयासों के 40 प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया हूं। आपके 20 प्रश्न इसी में से हैं। आप सावधानीपूर्वक प्रश्नों को देखें। तो आइए चलते हैं। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो खाली जगह में सबसे उपयुक्त है। जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खाली जगह का हिस्सा है। अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। केवल का उपयोग है तो गलत होगा। दूसरा है प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग। तीसरा है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। चौथा है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। सही विकल्प चुनें। तो पहला उत्तर गलत है, बाकी तीनों सही है। तो सही उत्तर होगा 2, 3 और 4। ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली अर्थात डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली जगह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है, टक्समैथ है। टक्समैथ क्या है? इसका सही उत्तर होगा खेल। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप है। MOOC होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये चौथा आंसर सही होगा। ICT व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए परिचित लोगों को मुख्य धारा में लाना खाली जगह का हिस्सा है। सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न, खाली जगह का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। सही उत्तर होगा जनसांख्यिकीय। अगला प्रश्न है, खाली जगह उपकरणों या मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, खाली जगह को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। सही उत्तर होगा मुद्रित सामग्री। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है? तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 1, जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो पहला उत्तर सही होगा, पहला ऑप्शन, वास्तविक कक्षा का वो स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये डॉट हो सकते हैं। सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। खाली जगह वास्तविकता, वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमैटोसेंसरी और सूंघने संबंधी सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। सही उत्तर होगा संवर्धित, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष ... तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2025 तक। अगला प्रश्न है, खाली जगह ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ। अगला प्रश्न,
खाली जगह विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है, कोमा जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। सही उत्तर होगा मुद्रित सामग्रियां, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर डॉट डॉट का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सही उत्तर होगा शिक्षकों द्वारा है, तो सही उत्तर होगा डिजिटल गेम। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 टक्स पेंट। कक्षा के वातावरण में खाली जगह से तात्पर्य शिक्षकों ओब्लिक प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, कोमा आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। सही उत्तर होगा चौथा मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न पक्षियों, कोमा जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली जगह अधिक उपयुक्त संसाधन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, तो निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें, तो इसका देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है SWAYAM का पूर्ण रूप है। सही उत्तर होगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो देश के लिए गेम है। सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? सही उत्तर होगा भाषा प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामग्री की प्रकृति, कोमा आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न है आईसीटी का अर्थ है। सही उत्तर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN है जो हमेशा से देश का केंद्र था। उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है खाली जगह स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, कोमा लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। सही उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक ओब्लिक प्राथमिक। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक ओब्लिक प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, कोमा मेटा कॉग्निशन। अगला प्रश्न है ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 CIET NCERT। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 टेक्स्ट पाठ। अगला प्रश्न बच्चे खाली जगह के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है TPAC का अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 टक्स पेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहे। बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है टक्स गणित एक डॉट डॉट है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गणित सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है खाली जगह प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन या परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। सही उत्तर होगा आभासी प्रयोगशालाएं, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली जगह द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, कोमा भंडारण और संचालन करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग खाली जगह होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक रूप से हानिकारक। टोटल 20 क्वेश्चन को देखा और उत्तर भी दिया हमने 20 प्रश्नों को, एक भी नहीं छूटा है। अब हम सबमिट करते हैं। हमारा स्कोर 20/20 है।